हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका एक क्लास ले चुके हैं जिसमें कंप्लीट हम थ्योरी बता चुके हैं। थ्योरी में क्या होता है, बिल का आपको माने बता चुके थे। ठीक है, बिल का माने बताने के बाद बिल में क्या क्या ट्रीटमेंट पढ़ना है। सिंपल पढ़ना है जो पेमेंट होता है, फिर क्या है डिसऑनर है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग है, रिन्यूअल ऑफ बिल है। ये टोटल जो आपको चार पांच जो ट्रीटमेंट बताए हैं सबका थ्योरी एक साथ हम लिख दिए सिलसिलेवार ढंग से। इसको देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे पढ़ना है। सिंपल पेमेंट होता है, डिसऑनर होता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्जेस होता है। ठीक है, उसका रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल में इतना ही आता है, 100% है। ठीक है, इतना ही है। इतना अगर जान लीजिएगा तो बिल का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। एक बार देखिएगा अच्छा से, उसको देखिएगा। ठीक है, फिर आज है जो हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं। क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल। जो हम ट्रीटमेंट लिखवाए हैं उसी पर आज क्वेश्चन बताएंगे। बिल का सिंपली पेमेंट कैसा होता है, ठीक है, सिंपल में कितना तरह का पेमेंट होता है, डिसऑनर कैसे होता है, आप जो न्यूमेरिकल बताएंगे इसी बेसिस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा आर्थिक मदद हो जाए। आपको हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना के भेजेंगे। लेकिन क्या है कि ज़रा इसको आप आखिरी तक देखिए तो ही समझ में आएगा। और देख लीजिए, और इसी चीज़ का हम गारंटी देते हैं, अगर ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बिल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि बिल में आदमी का माइंड में बहुत सा हौच-पौच होता है, बहुत सा क्या होता है, एक्सेस कन्फ्यूजन मिल जाता है, नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन बताते हैं, डीके गोयल के बुक सभी बता रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। इस सब बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन बना हुआ समझा देंगे। ऑन 1 जनवरी 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण 50,000। 1 जनवरी 2019 को अजय जो है भूषण को 50,000 का गुड्स बेचा। फुल स्टॉप। अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू अजय। इस क्वेश्चन में क्या है, अजय जो था वो भूषण को गुड्स बेचा, तो जो गुड्स बेचता है अजय वो ड्रॉअर बनेगा, जो गुड्स खरीदता है वो ड्रॉवी बनेगा। उसके बाद पहचाने का एक और तरीका ड्रॉअर ड्रॉवी। दूसरा है कि अजय जो है बिल को ड्रॉ किया। अजय क्या किया है, बिल को ड्रॉ किया है। किस पर? भूषण पर। तो अजय बिल को ड्रॉ किया है, देखिए ड्रॉज। अजय बिल को अगर ड्रॉ किया है तो अजय ड्रॉअर है, और भूषण एक्सेप्ट किया, देखिए एक्सेप्ट, तो भूषण एक्सेप्टर है, ड्रॉवी है। अजय ड्रॉवर और ये ड्रॉवी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अजय जो है भूषण को 50,000 का गुड्स बेचा है और इसके बदले में उस पर 2 महीने का बिल ड्रॉ किया है। भूषण एक्सेप्ट कर लिया है। भूषण मेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट को भूषण ने बिल का पेमेंट कर दिया। दोनों के बुक में जर्नल कीजिए। क्वेश्चन देखिए, बस यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिख दिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्या करते हैं, अजय ड्रॉवर है उसका बुक बनाते हैं, तो ऐसे बना लीजिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय, ही इज द ड्रॉवर। ये कौन है? ड्रॉवर है। डेट कौन सा है? 2019 जनवरी 1। अजय जो भूषण को गुड्स बेचा, तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री आप लोग को मालूम है। तो भूषण अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट 50,000। गुड्स बेचने के बाद सेम डेट जनवरी 1 को अजय क्या किया, भूषण पर बिल ड्रॉ किया। तो बिल ड्रॉ किया मतलब बिल को लिखा, तो अजय क्या एंट्री करेगा, बिल को ड्रॉ करता है जो ड्रॉअर, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट, भूषण ड्रॉवी है। ठीक है, और जब ड्यू डेट आया तो बिल का पेमेंट हो गया। क्या हो गया? बिल का पेमेंट हो गया। तो जब बिल का पेमेंट होता है तो क्या होगा यहाँ पर, ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट समझते हैं, ड्यू डेट मतलब भुगतान तिथि, पेमेंट का दिन। बिल का ड्यू डेट 2 महीना है, तो 1 जनवरी से 2 महीना, याद रखिए 1 जनवरी से 2 महीना कितना होगा, फरवरी मार्च। 1 मार्च हुआ,
और बिल के पेमेंट में 3 दिन जोड़िएगा बराबर, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, हिंदी में बोलते हैं अनुग्रह दिवस या छूट का तारीख। कोई प्रॉब्लम, 3 दिन का बिजनेस में छूट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो जो भी बिल का पेमेंट होगा उसमें 3 दिन ऐड कीजिएगा, 3 दिन क्या कीजिएगा, बराबर ऐड कीजिएगा। तब क्या करें देखिए, तो मार्च 4, मैंने कहता मार्च 1 होना चाहिए था और 3 दिन और ऐड करिए, तो कहता हूँ कि मार्च 4। बिल का पेमेंट आ रहा है किसके पास, अजय के पास, तो कैश आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल का पेमेंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, जब बिल का पेमेंट होता है तो ड्रॉवर क्या होता है, बिल को रिटर्न कर देता है, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल आता है तो डेबिट करेंगे और जाता है तो क्रेडिट करेंगे। देखिए जब बिल को ड्रॉ किया था तो पहले देखिए जनवरी को बिल आया था, जब बिल का पेमेंट लिया तो बिल को वापस कर दिया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक बुक खत्म हो गया। दूसरा बुक कौन है, भूषण। कौन है भूषण, तो लिखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भूषण। भूषण कौन है, ड्रॉवी है। डेट 2019 जनवरी 1। भूषण क्या क्या गुड्स खरीदा है, अजय बेचने वाला था तो भूषण कौन है, खरीदने वाला है। तो भूषण जब गुड्स खरीदा लिखेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, अजय, भूषण अजय को जानता है, टू अजय अकाउंट 50,000। उसके बाद 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया, सेम डेट जनवरी 1 को, किसके लिए, अजय के लिए, तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिंग बिल एक्सेप्टेड। तो ड्रॉवी जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो यही एंट्री होगा, क्या होगा, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉअर कौन है, अजय है, तो अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर है। फिर जब ड्यू डेट आता है 2 महीने के बाद, बिल का पेमेंट अजय किसको, ये भूषण किसको कर देता है, अजय को कर देता है बिल का। तो बिल का जब पेमेंट आएगा तो एक एंट्री और देखिए, ये देखिए एंट्री, ये करेगा मार्च 4, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, जनवरी के बाद 2 महीना, 1 फरवरी 1 मार्च, 3 दिन बिल में जोड़ना है, कितना दिन, 3 दिन पेमेंट के दिन। तो क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या चीज़ देखें, बिल का पेमेंट खुद ड्रॉवर ले लिया, मैंने बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा और पेमेंट क्या कर गया, खुद ले लिया, पेमेंट खुद ले लिया। ठीक है, अब आइए एक और दूसरा कंडीशन, क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं आपको 6B। 6B पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 6B। क्वेश्चन पेन देख लीजिए, 6B। ऑन 15 फरवरी 2019 X सोल्ड गुड्स टू Y फॉर 60,000। X Y को 60,000 का माल बेचा। तो पहले पहचाना होगा ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। X बेच रहा है और Y खरीद रहा है, X ड्रॉवर होगा, Y ड्रॉवी होगा, पहला पहचान। दूसरा, ऑन द सेम डे Y एक्सेप्ट, Y एक्सेप्ट कर रहा है, Y एक्सेप्टर होगा, ड्रॉन बाय कौन, X ने ड्रॉ किया बिल, तो X ड्रॉवर है और Y ड्रॉवी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 15 फरवरी 2019 X जो था Y को 60,000 का माल बेचा और ऑन द सेम डे, उसी डे को Y बिल एक्सेप्ट कर लिया X के लिए, कितना महीने के लिए, 3 महीने के लिए 60,000 का, फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए X इमीडिएटली डिस्काउंट द बिल एट 15% पर एनम, और क्या क्या तुरंत, X क्या क्या तुरंत उसी वक्त बिल को बैंक से 15% में डिस्काउंट करा लिया। देखिए यहाँ बिल को डिस्काउंट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कराने के बाद Y जो था बिल का पेमेंट कर दिया। का दोनों के बुक में जर्नल कीजिए, X के और Y में, ये डिस्काउंट के बाद पेमेंट हो रहा है, तो जरा इसके माने में बताएंगे, पहले आगे हम एंट्री शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, 6B जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X इज द ड्रॉवर 2019 फरवरी 1, फरवरी 15, फरवरी कितना, फरवरी 15। X क्या किया, Y को गुड्स बेचा, लिखेगा Y's अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट बिंग सोल्ड टू Y। बेचने के बाद उसी तारीख को, फरवरी 15 को, X क्या किया, Y पर बिल ड्रॉ किया, तो क्या लिखेगा,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किस पर बिल ड्रॉ किया, वाई पर, टू वाइज अकाउंट, कितना, 60,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई। फिर क्या किया, एक्स उसी तारीख को, सेम डेट को, इमीडिएटली तुरंत जाके बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट का माने जान लीजिए कि बिल को बैंक से 15% में डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट का मतलब ये हुआ, बिल है 3 महीने, कितने महीने का बिल है, 3 महीने का है, तो 3 महीने पहले बिल का पेमेंट नहीं होने वाला है। एक्स अगर चाहेगा वाई से कि बिल का पेमेंट अभी तुरंत कर दो, तो वाई उसको पेमेंट नहीं करेगा कभी भी, 3 महीने के बाद ही करेगा। अभी तुरंत मान लीजिए एक्स को ज़रूरत पड़ गया पैसा 60,000 का, तो ये क्या करेगा, 60,000 का बिल बैंक में लेकर जाएगा और बैंक को दे देगा, और उसके बदले में क्या होगा, बैंक उसको पैसा दे देगा, किसको, एक्स को। इसी को डिस्काउंट, डिस्काउंट क्यों बोलेंगे कि अगर 60,000 का बिल है तो बैंक पूरा पेमेंट नहीं देगा, हो सकता है बैंक 58,000 दे, 58,000 दे, तो बाकी 2,000 क्या हो गया, बैंक डिस्काउंट काट लिया। ये बात आप समझे सिंपली वे में। लेकिन यहाँ पर बिल को कितना डिस्काउंट किया, 15% पर ना, मान 15% जो बैंक डिस्काउंट ले रहा है। तो आप कहने का मतलब है कि 60,000 का 15% कितना होता है, उसको निकालना पड़ेगा, वही डिस्काउंट चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ रफ कर रहे हैं, रफ आप अलग पेज में कीजिएगा। डिस्काउंट 60,000 इंटू 15/100, बिल कितना महीने का, 3 महीने का ना, 3/12 कीजिएगा। अगर 2 महीने का होगा 2/12 कीजिएगा, तो ये आएगा इक्वल टू 2,250 रुपया। 60,000 का बिल था, बैंक कितना पैसा काट लिया उसका, 2,250 डिस्काउंट के रूप में। हाथ में कितना पैसा आया, 57,750। अब एंट्री करेंगे इसका, सब एंट्री हम लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताते हैं। फरवरी 15, जब बिल को डिस्काउंट करेंगे तो पैसा कितना आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 57,750 रुपया, 57,750। डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट 2,250, 2,250 रुपया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60,000। बिल डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट के बाद बिल बैंक के पास चला गया, ठीक है, बिल का पेमेंट बैंक में आएगा, इसके पास नहीं आएगा, इसलिए अब ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करेगा। अब आते हैं वाई का बुक, किसका बुक आते हैं, वाई का बुक। चलिए एक्स हो गया, आप किसके बुक आते हैं, वाई का बुक। तो चलिए वाई के बुक हम लोग आते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई, ड्रॉवी है 2019। फिर क्वेश्चन को देखिए, फरवरी 15, वाई एक्स से माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, कितने का, 60,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्सेज अकाउंट 60,000, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम एक्स, एक एंट्री हो गया। उसी टाइम पर क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, किसके लिए, एक्स के लिए, तो फरवरी 15, एक्सेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। फिर ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया, पेमेंट तो वाई ही करेगा, पेमेंट तो वाई ही करेगा, ठीक है, वाई को ही करना है, वाई पेमेंट करेगा, पेमेंट बैंक लेगा। डिस्काउंट के बाद पेमेंट बैंक के पास जाता है, ड्रॉअर के पास नहीं जाता है, यही सब डाउट लोग को होता है, ठीक है। तो अब ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करेगा। तो 3 महीने का बिल है, फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल मई, 15 मई होता है एक्चुअली में, और 3 दिन बिल के पेमेंट में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो मई 18, तो क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया टू बैंक अकाउंट। हो गया क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन एक और हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते जरा हम। चलिए, दो कंडीशन बता दिए, ठीक है, खुद पेमेंट ले लिया, डिस्काउंट के बाद कैसे पेमेंट होता है ये बता दिए। उसके बाद क्या चीज़ है, अब आते हैं बिल को अगर इंडोर्स कर दिए, इंडोर्स होने बता चुके हैं। जैसे कहें तो ए बी सी, ए और बी दो पार्टी है, ए बी पर बिल लिखा है 1,000 का, ठीक है, ए के पास 1,000 का बिल है, सी जो है एक थर्ड पार्टी है, ए के पास आता है 1,000 बाकी है सी का, ए के पास, सी बोलता है 1,000 पेमेंट कीजिए, तो ए बोलता है पैसा नहीं, इसके बदले में बिल ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या किया, बिल सी को दे दिया, मैंने सी को इंडोर्स कर दिया, इसको बोलते हैं बेच दिया। अब क्या करेगा, सी क्या करेगा, बिल लेने के बाद ए बोलेगा जाके बी से आप पेमेंट ले लीजिए। तो इंडोर्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉअर जो होता है बिल किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, बेच देता है, जिसको इंडोर्समेंट कहते हैं। तो अब इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब चीज़ हम लास्ट क्वेश्चन बताएं, अगर देख लीजिएगा आप लोग देखना है तो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ए बी, क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखिए यहाँ पर पेन हमारा हाथ है ना, बी
और 2400। बी जो है 20,400 का, ए का ऋणी है, कर्जदार है, तो बी है एक्चुअली में ड्रॉवी बनेगा और ए होगा ड्रॉअर। ऑन 15 जनवरी 2019 ही एक्सेप्टेड द बिल 20,000 रुपया, उसने 20,000 का बिल एक्सेप्ट किया। एक्चुअली पैसा कितना बाकी था? 20,400, लेकिन बी कितना का बिल एक्सेप्ट किया? 20,000 फॉर 2 months ड्रॉन बाई ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। डेट मैंने ऋण, कर्जा। फुल सेटलमेंट जहाँ बोल देगा, मैंने 20,400 का बिल था तो 400 रुपया छोड़ दिया ये, तो 400 रुपया का ये क्या कर दिया, एक तरह से डिस्काउंट मान लिया गया। तो ये तो बात का चीज़ बताएंगे क्या होगा, 400 डिस्काउंट छोड़ दीजिए, बिल होगा 20,000 रुपया का। ऑन 18 जनवरी 19 ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। फिर 19 जनवरी को ए क्या किया, बिल सी को भेज दिया, जो उसका क्रेडिटर, उसका लेनदार था, ठीक है। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी। ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया। तीनों के बुक में जर्नल कीजिए, ए बी सी में जर्नल कीजिए, पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहले यहाँ 3 पार्टी, ए है, बी और सी है, ठीक है। ए है, बी और सी है। ए ड्रोवर है, बी ड्रोवी है और सी इंडोर्सी है। क्योंकि ए क्या क्या, बी सी को बिल भेज दिया 18, कौन सी 18 जनवरी को, 18 जनवरी है ना, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक, जनवरी। तो पहला पार्टी आ जाइए। जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, देख लीजिए। इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? ड्रॉवर है। 2019 जनवरी कितना, जरा डेट देख लें। जनवरी 15 है, कितना, जनवरी 15 है। ए बी पर बिल ड्रॉ किया, कितना, 20,000 का, लेकिन ए का पैसा कितना बाकी था बी के पास, 20,400। तो एंट्री देखिए यहाँ पर होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 होगा, कितना होगा, 20,000 रुपया। बाकी होगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 400 रुपया। 400 का इसको छूट मिल गया। 2 होगा बीज अकाउंट, 20,400 रुपया। बिंग बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब पूरा फाइनल। बिंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी इन फुल सेटलमेंट। क्लियर है। अब आते हैं फिर 2000 क्यों करेंगे यहाँ पर। फिर जनवरी कितना हो गया, 18। ए क्या किया, इस बिल को किसको भेज दिया, सी को इंडोर्स कर दिया, सी को दे दिया, ठीक है, जो उसका क्रेडिटर्स था। तो करेगा सीज अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, सीज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट। इसी को तो बिल को इंडोर्स करना है, ठीक है। बिल आया किसके पास, ए के पास, बी से आया, और ए क्या क्या, बिल सी को दे दिया, किसको दे दिया, सी को दे दिया। सीज अकाउंट डेबिट, रिसीवर डेबिट द रिसीवर टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट 20,000 रुपया। इसके बाद ए अब और कोई एंट्री पास नहीं करेगा, अब पेमेंट सी को मिलेगा। सी के पास बिल चला गया, किसके पास चला गया बिल, किसके पास चला गया, सी के पास। बिंग, इसी को बिंग बिल इंडोर्स, इंडोर्स है ना, बिंग बिल इंडोर्स टू सी। क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं जनरल इन द बुक्स ऑफ, क्या करते हैं, बी बना देते हैं। बी कौन है, ए बी सी। बी कौन है, ड्रॉवर है, ए सॉरी ड्रॉवी है। जर्नल एंट्रीज इन द
बुक्स ऑफ बी, बी कौन है? ड्रॉवर है, सॉरी ड्रॉवर ड्रॉवर बात बोल रहे हैं हम, ड्रॉवी है। तो ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए, दिमाग गर्म हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 2019, ये सब इग्नोर कर दीजिएगा जो हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। ठीक है, जनवरी कितना? 15। ये करेगा क्या? एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट 20,400 रुपया, इतना कर्जदार था। बिल कितना है का भाई? 20,000 रुपया का ना। टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना? 20,000 रुपया। 400 रुपया लिखिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू क्या लिखिएगा यहाँ पर? DIS मतलब डिस्काउंट, हम RECD शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लंबा नहीं लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव कितना रुपया? 400 रुपीज़। बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिंग बिल एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट, लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह हम कर ख़त्म। फिर जब ड्यू डेट आता है तो बिल का पेमेंट होता है। पेमेंट तो करेगा कौन? बी ही करेगा। पेमेंट तो करना है बी को करना है। और बिल कितना महीने का था ये हमको जरा देख लेते हैं। थोड़ा हमको भूल गया कि बिल कितना महीने का, तो देख लेते हैं। 2 महीने का था, देख लीजिएगा। 2 महीने का बिल कितना था? 2 महीना। 2 महीने के बाद बिल का पेमेंट हो गया। 2 महीने के बाद पेमेंट तो बी को करना है। अब पेमेंट सी लेगा, याद रखिएगा। पेमेंट कौन लेगा? सी लेगा, ए नहीं लेगा। 2 महीना मतलब जनवरी 15 के बाद फरवरी मार्च, 15 मार्च। अब बिल में 3 दिन जोड़िएगा पेमेंट में, बिल में 3 दिन जोड़ना है पेमेंट में। तो मार्च कितना होगा? ये फरवरी मार्च, मार्च 18, तो मार्च कितना होगा? 18। ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 20,000 रुपया। बिंग पेमेंट मेड, पेमेंट भुगतान कर दिया। किसका? बिल का होता है, जगह नहीं छोड़ दी यहाँ पर। पेमेंट मेड। एक पार्टी सी है, अब सी में भी एंट्री करेंगे। ठीक है, करते हैं सी में एंट्री हम लोग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी। देखिए सी कौन है? एंडोर सी है, एंडोर, SEEC। ईयर है कितना? 2019 जनवरी कितना? 18 को था ना। 18 को बिल आया, किसके पास से आया? ए के पास से आया। ये सी किसको? ए को जानता है। तो ये करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बीपी खाली ड्रॉवी लिखेगा, बाकी सभी पार्टी BR लिखता है, याद रखिएगा। बीपी खाली कौन लिखता है? ड्रॉवी लिखेगा, एक्सेप्टर लिखेगा। लेकिन बाकी जितना अदर पार्टी, जितना भी पार्टी बिल में आएगा वो सब BR ही लिखता है, बीपी कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 20,000 रुपया का है। किसके पास से आया? ए के पास से, तो टू एज अकाउंट 20,000 रुपया। एक क्वेश्चन है, बिंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। ड्यू डेट का बिल का पेमेंट हो गया। पेमेंट कौन लेगा? सी लेगा। पेमेंट कौन लेगा? सी। तो सी के बुक में पेमेंट की एंट्री होगा। पेमेंट होगा कितना? मार्च 18, मार्च 18 से होगा, सेम डे जो भी करेगा। ये करेगा बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सॉरी बैंक लिखना है ना, BR लिख दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, DR डेबिट कितना? 20,000 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 2,000 रुपया। बिंग पेमेंट REC received for bill।
हो गया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। हर कंडीशन में पेमेंट, देखिए पहला कंडीशन क्या था, खुद पेमेंट लिया, डिस्काउंट के बाद पेमेंट हुआ, इंडोर्समेंट के बाद पेमेंट हुआ। अब क्या क्या बोलते हैं, बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया गया, उसके बाद पेमेंट। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, बिल का पेमेंट ड्रॉवर खुद नहीं लिया, बिल का पेमेंट बिल को पेमेंट के लिए बैंक के पास भेज दिया गया, और बैंक इसको क्या कर देगा, बिल का कलेक्शन करके व्यापारी के ड्रॉवर के अकाउंट जमा कर देगा। इसको बोलते हैं बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना। बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब इसका वसूली पेमेंट कौन लेगा, बैंक लेगा। तो बिल को बैंक के पास भेजते हैं कलेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ऑन 10th जनवरी 2000 ए सेल्स गुड्स टू बी, ठीक है, ए बी को 12,000 का माल बेचा, ठीक है। ऑन दैट डेट बी एक्सेप्ट, बी ने एक बिल को एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्टर ड्रॉ ही हो गया, ड्रॉन बाय ए उसको ड्रॉ किया था 2 महीने के लिए 12,000 का। ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट तक बिल को ए जो था अपने पास रखे रहा, और जब ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया गया ड्यू डेट को। इन ड्यू कोर्स इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक से इंफॉर्मेशन आया दैट द बिल हैज़ ड्यूली मेट, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया, बैंक खबर भेजा कि बिल का पेमेंट हो गया, मैंने बिल का कलेक्शन बैंक ने कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ लिए हम लोग, अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ 2 पार्टी है, ए है और बी है। ए जो है बी को गुड्स बेचा है, ए किसको गुड्स बेचा है, बी को। क्वेश्चन नंबर क्या, 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉवर है, ए बी को 12,000 का गुड्स बेचा कब, 10 जनवरी को 2017। तो जनवरी 10 बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 12,000 का, 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट। फिर उसी तारीख जनवरी 1 को वो बिल ड्रॉ किया, किस पर, बी पर, बिल को ड्रॉ किया, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू बीज अकाउंट 12,000। फिर बोलता ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया तो बिल का पेमेंट खुद ने लिया, बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो एक और एंट्री पास करेंगे, इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजना मतलब कलेक्शन बैंक करेगा, पेमेंट बैंक के पास आएगा, इसको अब नहीं मिलेगा पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर मार्च 13, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू बिल से रिसीवेबल, बैंक में जब बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, कब बोला है, ड्यू डेट को, तो मार्च 13, देख लीजिए 2 महीने के बाद। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, जब बिल को कलेक्शन के लिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल अकाउंट, ये टोटल थ्योरी हम लिखा चुके हैं, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। बिल बैंक के पास चला गया, अब कोई एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं होगा। अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है, बी, कौन है, बी। 2017 जनवरी 10 ये गुड्स खरीदा है, किससे, ए से, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, 12,000 डेबिट में 12,000 क्रेडिट में, ठीक। उसके बाद जनवरी 10 अब क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेप्ट के बाद जब ड्यू डेट आया बिल का पेमेंट कौन, बी ही करेगा, कौन करेगा, बी को ही करना होगा। तो बी क्या करेगा, मार्च 13 2 महीने के बाद बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये पेमेंट बैंक के पास चला गया, अब कहीं कोई एंट्री नहीं होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको हम क्या किए, चारों कंडीशन सिंपली बिल का क्या किए, हम पेमेंट कर दिए। क्लियर है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम अच्छा समझ में आएगा। हम एक ही शॉर्ट में क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे उसको देखिएगा, और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हम तो बता दिए ये बिल का पेमेंट हो गया, उसको बिल का जब पेमेंट नहीं होता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है। उसमें क्या होता है, नोटिंग चार्ज, लॉयर को क्या होना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, नोटिंग चार्ज होता है। फिर बिल का रिन्यूअल होता है,
रिन्यूअल मतलब बिल का ड्यू डेट बढ़ाया जाता है, उस पर फिर क्या होता है, ड्रॉवर को इंटरेस्ट देता है। ये देखिएगा हम सब लिखवाएं समझाएं, देख लीजिएगा, नए लोग को बोल रहे पिछले क्लास कम कम ज़रूर से पिछला एक क्लास उसका किए हैं, को देखिएगा समझना है तो चलिए अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो टाइम जा रहा है, ठीक है ना, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14A, ऑन 1 अप्रैल, इसको बनाकर हम दिखाते हैं, है ना, ऑन 14A, ऑन 1 अप्रैल 2016 बी एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय ए 3 months फॉर 8,000 पेमेंट ऑफ इस डेट, अपना डेट के पेमेंट के लिए। बी बिल एक्सेप्ट किया ए के लिए 3 महीने का, ए ड्रोवर बी ड्रोवी। ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस, जो बिल था, डिसऑनर्ड मान बिल का पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं हुआ। एंड ए गेट्स द बिल नोटेड पेइंग ₹100, ए को कहा 100 रुपया का नोटेड मतलब नोटिंग चार्ज देना पड़ा। नोटिंग चार्ज क्या होता है, किसी एक वकील को दिया जाता है, जब बिल कैंसिल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो बिल का पेमेंट क्यों नहीं हुआ, उसके लिए क्या होता है, जिसके पास बिल होता है ड्रोवर, वो एक वकील को अपॉइंट करता है और उसको कुछ पैसा देता है कि जब पता लगाइए कि ड्रोवर पेमेंट क्यों नहीं किया था, तो उसके बदले में क्या फीस लेता है, कौन, वकील, जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक, लॉयर, तो उसको 100 रुपये देना पड़ा, जिसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज, एक को देना पड़ गया। ऑन 4 जुलाई 2016 ए ड्रॉज अ न्यू बिल, फिर बोलता है 4 जुलाई 2014 को ए क्या किया, फिर उस पर एक नया बिल लिखा। बिल को नया लिखने का मतलब पुराना बिल कैंसिल हो गया, फिर नया बिल लिखा, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इसको 73 डेज कहते हैं, 73 दिन के लिए। और इसके लिए क्या किया, बी जो था ए को इंटरेस्ट दिया 15% पर एनम इन कैश, नगद में। द बी इज एग्रीबल टू मेट द बिल, और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया मतलब 73 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 73 दिन के बाद। तो चलिए अभी क्वेश्चन तो बनाते हैं, फिर आपको हम क्लियर करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ 2 पार्टी है, तो क्वेश्चन कितना 14A बोल चुके थे, 14A। तो पहला पार्टी कौन है, ए है, ए मिनटी करते हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। इस क्वेश्चन में आपको टोटल जो क्वेश्चन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, डिसऑनर, नोटिंग और रिन्यूअल, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिएगा हम पिछला जो आपको थ्योरी लिखा है, इसको ज़रूर देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल हो गया इसमें, मतलब सिंपली हो गया, डिसऑनर हो गया और रिन्यूअल हो गया, काम ख़त्म। जनरेट इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रॉवर है। (2016) अप्रैल 1, ठीक है। ए जो था बी पर बिल ड्रॉ किया, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, पहला पार्ट एक एंट्री कर लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा, जस्ट सब अपोजिट वहाँ होगा। कितना रुपये का बिल है भाई, 8,000 का, कितना का, 8,000, ठीक है। 2 होगा बीज अकाउंट, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी, हो गया बिल ड्रॉ। लेकिन ड्यू डेट को पहले देखिए, 4 क्वेश्चन बताएं, चारों बिल का पेमेंट हो गया था, यहाँ पेमेंट नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर होना, बिल क्या होना, डिसऑनर। और 100 रुपये का नोटिंग चार्ज किसको देना पड़ा, ए को देना पड़ गया, ठीक है। तो ड्यू डेट मतलब अप्रैल के बाद 3 महीना जोड़े, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 1 जुलाई और 3 कितना होगा, 1 और 3 4 जुलाई। 4 जुलाई जब आया, पेमेंट के बदले में क्या हो गया, पेमेंट नहीं मिला, तो जुलाई 4, तब ये क्या करेगा, पेमेंट नहीं होता, इस एंट्री को उल्टा कर दीजिए और सबको थ्योरी हम लिखाएं, तो क्या करेंगे, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने का है, 8,000 का है, और 2 करेंगे नोटिंग चार्ज कितना है, 100 रुपया का है, तो 2 करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्ज के लिए बैंक अकाउंट, कितना रुपया है, 100 रुपीज़ है।
तो बिल होगी टोटल 8,100 आएगा, 8,100 रुपया। बीइंग बिल इज ऑनर्ड, ठीक है, एंड ऑनर्ड पर लिख लीजिएगा, HON करके छोड़ दिया हम डॉट, है ना, एंड नोटिंग चार्ज पेड, एंड क्या होगा, नोटिंग चार्ज पेड, बीइंग बिल एंड नोटिंग चार्ज पेड, नोटेड मतलब नोटिंग चार्ज बोलते इसको, नोटिंग चार्ज पेड। इसके बाद बी जो होता है एक को रिक्वेस्ट करता है कि बिल को हमको 73 दिन के लिए आप नया कर दीजिए, मतलब आप डेट 73 दिन का बढ़ा दीजिए, आपको हम इंटरेस्ट देंगे, कितना परसेंट देंगे, 15%, ठीक है, वो कैश में देंगे। तो इंटरेस्ट निकालिए, यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट, बिल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। बिल है कितना, 8,100 का है, 15%, कितना परसेंट, 15%। ये बोलता है 73 दिन बोलता है, डेज बोलता है, डेज बोलेगा तो 73/365, 73/365। और अगर बोलता है कि बिल को 2 महीने का नया कीजिए तो 2/12 करते हैं, तो इक्वल टू देखिए कितना आएगा, इसको निकाल लीजिएगा, 243, कितना आएगा, 243, इसको निकाल लीजिएगा, ये इंटरेस्ट है। बोलता है कि बिल को हमको और 73 दिन के लिए टाइम बढ़ा दीजिए, तो जो बिल के जो टाइम बढ़ाते हैं डेट, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का ड्यू डेट को बढ़ाना, मतलब क्या, जुलाई 4 से और 73 दिन बढ़ा दीजिए, उसके बदले में आपको हम 243 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। कौन बोला, BA को। तो इंटरेस्ट चलिए यहाँ पर जुलाई कितना, 4 है, जुलाई 4, ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 243 टू INT मतलब इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 243। इस बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, हो गया। अब उसके बाद बिल इस इंटरेस्ट लेने के बाद ड्रॉअर क्या करता है, बिल को 73 दिन के लिए और ड्यू डेट बढ़ाता है, 73 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 73 डेज। तो इसके लिए कीजिए जुलाई 4, इसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोले, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल को फिर से लिखना 73 दिन के लिए, बिल को फिर से लिख रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,100, कितना का बिल, 8,100 रुपया टू बीज अकाउंट, 8,100 रुपया, हो गया। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड, इसको न्यू रिसीव्ड फ्रॉम बी, इसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ये डिसऑनर था ऊपर में, ये रिन्यूअल था, बस इतने ही मैक्सिमम ट्रीटमेंट क्वेश्चन में होता है। तो इस क्वेश्चन में हम बता दें सब कुछ है इसमें। अब 73 दिन के बाद बिल का पेमेंट हो गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, बिल का पेमेंट 73 दिन के बाद ना, तो जुलाई 4 से 73 दिन, ज़रा इसको निकालिए, देखिए 73 दिन, इसे कितना है, 73 डेज, 73 दिन के बाद, तो जुलाई कितना होता है, 31 का होता है जुलाई, तो जुलाई में 27 दिन घटाइए, जुलाई में कितना, 27 दिन, जुलाई में लेस हो जाएगा, तो 13 7 जाएगा 6, 6 से 2 जाएगा 4, जुलाई के बाद अगस्त महीना आएगा, अगस्त में आपको 31 दिन एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर, 5 और 1। अगर को सितंबर, सितंबर में 15 दिन आएगा, यहाँ पर 73 दिन कंप्लीट, क्या होगा, सितंबर 0 हो गया, तो ये 15 दिन माने 15 सितंबर इसका ड्यू डेट होगा। 15 सितंबर में 3 दिन और जोड़ देंगे, ठीक है। पहले क्या था क्वेश्चन, देखिए महीना महीना था तो हाथ में जोड़ लिए, महीना नहीं वैसे जोड़िएगा। तो 15 सितंबर को आकर 73 दिन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, 15 दिन 18 सितंबर, तो सितंबर 18 को बिल का पेमेंट हो जाएगा, सितंबर 18। तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, काम खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 8,100 रुपया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बोला कि बिल को नया होने के बाद फिर से बिल का पेमेंट होना, इतनी टोटल ट्रीटमेंट है कि बिल में आपको है, ये वन शॉट खत्म हो गया। बीइंग क्या हो गया,
पेमेंट मेड रिसीव सॉरी पेमेंट रिसीव्ड फॉर बिल। चलिए हो गया है ना। दूसरा पार्टी है कौन, बी है, बी में भी कर देते हैं। कौन है बी है, ड्रॉवी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी आपका ड्रॉवी है। कौन है, ड्रॉवी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 2016 अप्रैल 1 बिल एक्सेप्ट किया किसके लिए, ए के लिए। तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट कितना 8,000 रुपया टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,000 रुपया। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। क्लियर है। फिर आते हैं आपको क्या चीज़, जब ड्यू डेट आया बिल कैंसिल हो गया, तो जुलाई 4 ड्यू डेट को जुलाई 4, तो ये लिखेगा बिल जब डिसऑनर होगा, डिसऑनर मैंने कैंसिल कर रहे हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा कितना 8,000। ये 100 रुपये का जो नोटिंग चार्ज है वो आखिरी में किसको, बी को देना पड़ेगा। ए तो पहले पेमेंट कर दिया लेकिन बाद में बी से वो पैसा लेगा, तो बी के लिए खर्चा होता है, तो लिखेगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। क्लियर, नाम से लिखता है। बराबर ड्रॉवी जो होता है नोटिंग चार्ज को क्लियर लिखेगा नाम से, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कितना 100 रुपीज़ टू होगा एज अकाउंट 8,100 बीइंग बिल डिसऑनर्ड लिख लीजिएगा, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज। आपको करीब करीब 5 क्वेश्चन बना दिए हैं नोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद बोलता है बिल का आप 73 दिन के लिए डेट बढ़ा दीजिए, आपको इंटरेस्ट देंगे 15% 243। तो आ जाइए यहाँ पर, यही जुलाई 4, तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। INT मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 240 और 243 है ना, 243 टू बैंक अकाउंट 243 बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। ठीक है। अब फिर नया बिल एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट किया ना, 8,100 का, इसका पेमेंट भी कर दिया ड्यू डेट को 8,100 खत्म। तो और 2 एंट्री पास कीजिए। तो जुलाई 4 ये करेगा एज अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट 8,100 रुपया टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,100 रुपया। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, इसको बोलते रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल का ड्यू डेट बढ़ाना, न्यू बिल एक्सेप्टेड। ठीक है। फिर ड्यू डेट जो आता है सितंबर 18 निकाले थे हम लोग, देख लीजिएगा कैसे निकाले थे 18। ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8,100 रुपया टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट मेड, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये टोटल क्वेश्चन, टोटल आपको लेके शुरू से लेके जितना अकाउंटिंग स्टेटमेंट सब खत्म हो गया है इतने ही क्वेश्चन में। इसको अच्छा से बनाइएगा, एग्जाम्पल्स को बनाइए
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा जो थ्योरी सिर्फ है, उसमें सिर्फ थ्योरी है, कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। तो ठीक है, आप लोग वीडियो क्या है ख़त्म करते हैं आप। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।